बिल को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर के वक्फ बोर्ड है क्या, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये हमारा अधिकार है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने और यहाँ के राजा महाराजाओं ने हमको वक्फ की ज़मीन दी, डोनेशन के तौर पर दिया, हमको ज़मीन अता की और उस ज़मीन में हम मदरसा बनाए, मस्जिद बनाए, कब्रिस्तान बनाए, ईदगाह बनाए, मुसाफिर खाना, हॉस्पिटल और शिक्षण संस्था, ये सारी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी में हमारा संस्था चल रही है। जो आज ये भारत सरकार सिर्फ मुसलमानों का वक्फ की संपत्ति में इसका ध्यान है और किसी की संपत्ति में नहीं है। कि हमारा अधिकार का ये हनन है कि हमारा वक्फ की संपत्ति को ये लेना चाहते हैं और मुसलमान जो भारत में हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना की तहजीब पे चल रहे हैं उसको छेड़ने का कोशिश किया है और इसका हक को लूटने के लिए ये भारत सरकार ये बिल को लाया है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा हक नहीं छीनने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। ये लोकसभा पास हो गई है और राष्ट्रपति भी कानून बन गया, क्या आप नहीं मानेंगे? ये वक्फ बिल संशोधन बिल जो लानी थी भारत सरकार को, अगर इसमें तब्दीली करना था, इसमें कुछ बदलाव लाना था तो हमारे उलमाए दीन, हमारे रहबरों से और हम तमाम लोगों से, देश के हर राज्य के लोगों को बुला के भारत सरकार एक मशवरा लेती, उससे बात लेती, उससे सहमति करती, उसके बाद में हम लोग उस पर जो बात रखते, जो राय पेश करते, उसके बाद में हम लोग जो होता। लेकिन हमको बिना बुलाए ये आनंद फानन में एक ऐसा बिल है, ना हमसे कोई मशवरा लिया गया, ना कोई सलाह ली गई और किसी से कोई नहीं करके इस बिल को आनंद फानन में ये बहुमत के बलबूते पे ये लोकसभा में भी पारित कराई और राज्यसभा में भी और राष्ट्रपति के पास ले जाया गया, जिसमें राष्ट्रपति को हमारे उलमाए दीन, हमारे रहबरों ने कहा कि भाई हमको वक्त दीजिए, हमको आपको इस बिल को रखने के लिए, आपके पास रखने के लिए महीना 2 महीना सोच विचार करने के बाद इसमें आप अंतिम मुहर लगाइए। लेकिन राष्ट्रपति स्टाम्प है, वो भारत सरकार का स्टाम्प है, वो हमारा नहीं सुनी और वो एक दिन में ही बिल पास करके इसको कानून बना दिया। कहीं ऐसे अधिकारी थे जो मुसलमानों के प्रति जमीन झड़पने के आरोप लगाए, कई बार आपने धरना प्रदर्शन भी किया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे लोग हैं, वो संस्था चला रहे हैं और उसमें ये इल्जाम लगाई गई भारत सरकार की तरफ से कि भाई फोटो है, आप सोनिया गांधी के पास भी गए थे मदद मांगने के लिए, नहीं हो पाया वहाँ पर। देखिए, कुछ लोग को ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 98% लोग हैं। हर कौम में कुछ ना कुछ 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन 99% जो आज सड़क में आज पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, आज इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह किसान बिल को वापस लेना पड़ा था भारत सरकार को, उसी तरह हम अपना हक के साथ 14, 15 और 29 के तहत जो संवैधानिक हक है उसको हम लड़के लेंगे और संविधान की तरफ से ये भारत सरकार को ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड पर लगातार आरोप आ रहा है कि जिस पर अंगुली रख देते हैं वक्फ बोर्ड की हो जाती है, ऐसा आरोप जिसको ये कतई ये बिल्कुल ब्लेम है, ये बिल्कुल इल्जाम है। वक्फ जो है हमारे ताजमहल पर भी तो लगा दिया था ना भाई, ये पूरे भारत देश का हर जितना हमारा वक्फ की संपत्ति है वो कल लाल किला में भी लगा देगा, ये ताजमहल में लगा देगा, कुतुब मीनार में लगा देगा। ये बड़े बड़े संस्था जो हमारा है, अभी आपके सामने देखिए जाकिर हुसैन पार्क है, नजर के सामने 1 एकड़ 12 डिसमिल का ये जमीन था, आज 12 डिसमिल में सिमट के रह गया है। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये भारत सरकार का, ये मोदी और अमित शाह का ये चाल है कि मुसलमानों का हक और हुकूक को हम लेके रहेंगे। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये हमारा विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। अगर बिल पास हो गई है, आप नहीं अगर रिटर्निंग होती है,
रिटर्न नहीं होने की कोई, देखिए आपकी कोई जमीन को ले नहीं, मैं आपसे कहता हूँ कानूनी तौर पे अगर हमारा जमीन तो आप लोग की तरफ से क्या ठोस कदम होगा? हमारे तरफ से ये अंतिम दम तक हम लड़ाई को लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, हमारा केस भी गया हुआ है और इंशाअल्लाह 16 तारीख का उसका डेट भी दिया हुआ है। और हम सुप्रीम कोर्ट का और कानून नैतिकता के आधार पर, कानून के आधार पर ये भारत सरकार से हम सड़कों पे, अगर वो वक्फ बिल को वापस नहीं लाता है तो आज आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा शुरुआत है, और नहीं तो कल हमारी माँ बहनें भी सड़कें में आएंगी। और जब तक वक्फ बिल कानून वापस भारत सरकार ले नहीं लेता तब तक इस लड़ाई को हम वक्त का विरोध आप कर रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं, सही बात है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर आगजनी और भी ऐसी ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप देख लीजिए हमारे रांची में, ये राजधानी है, झारखंड की राजधानी, हमारे आमिया के अध्यक्ष एक अली भाई है, सबको बुलाए हैं और सब शांतिपूर्वक भारत देश का झंडा को लेके, तिरंगा के नीचे, जिस तिरंगा को लेके हमारे महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अशफाकुल्लाह खान ने आज कुर्बानियाँ दी है इस देश के लिए। हम मुसलमान आज अगर देश के लिए कुछ कुर्बानियाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान सबसे पहले आगे रहेगी, लेकिन हमारा हक को हम लूटने नहीं देंगे। मोहम्मद शहीद मंसूरी, साबिक सदर, सिमलिया अंजुमन और समाज सेवी। देखिए, हम लोग कोर्ट के आदेश को ही मान रहे हैं और मुसलमान जो होता है हमेशा संवैधानिक और संविधान पर ही चल रहा है, संवैधानिक चीजों को ही मान रहा है। लेकिन क्या है, वक्फ बोर्ड जो है 1937 को किसके द्वारा बनाया गया, जिसका हुक्म था उस समय, हमको लगता है अंग्रेज लोग का हुक्म, तो उस समय इस कानून को बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि उस समय जो है जो जमींदार होते थे, चाहे वो किसी समाज के होते थे, तो जहाँ मदरसा बनाना हो, मस्जिद बनाना हो, कब्रिस्तान बनाना हो, तो जहाँ मुसलमानों की आबादी जहाँ होती थी, अगर मुसलमान जमींदार होते थे तो दूसरे लोगों को माफ करते थे कि आप वहाँ धार्मिक चीज बना सकते हैं। और जहाँ मुस्लिम का आबादी होता था, अगर वहाँ दूसरे समुदाय की जमीन होता था तो दूसरे जमींदार भी उसको माफ करते थे कि आप उस जगह को बनाइए। तो ऐसा हमारा भारत देश में बहुत सारा ज़मीन है जहाँ मुसलमान ज़मींदार या मुसलमान का बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है तो दूसरे समुदाय को भी दिए हैं, और दूसरे समुदाय भी मुसलमानों को एक भाईचारगी प्रेम था तो वो वाप के तहत है, उसको दान कर दिए, सादा कागज़ पे, ये सादा पट्टा में, जो भी बोलिए, उसको एक वाप कर दिया गया। लेकिन आज देखिए ये सिस्टम सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मुसलमान का संवैधानिक अधिकार था। आज अनन फनन में आप देश का बेरोजगारी को देखिए, नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। आज सरकार उस पर केंद्रित नहीं है, तो वक्फ बोर्ड नहीं, उस पर सरकार केंद्रित नहीं है। अचानक जो है 2 बजे रात को वक्फ बोर्ड कानून ले लाते हैं। और वक्फ बोर्ड में दान जो किया जाता है किसने किया जाता है? वक्फ बोर्ड जो है देखिए सामाजिक संस्था जो कानून ये मुस्लिम समाज के लिए हमारे दान किया जाता है, इसलिए कि दान किया जाता है। जैसे मस्जिद है, किसी का मस्जिद बनाना है, कोई जमीन खरीदता भी था, कोई क्या करता था, अपना ही जमीन को दे देता। आप अभी रोजगार के बात कर रहे हैं और मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद से रोजगार मिल रहा है। रोजगार हम नहीं बोल रहे, बात को समझिए। मेरा कहने का मतलब है केंद्र सरकार को भी रोजगार पर बात करना चाहिए, महंगाई पर बात करना चाहिए, बेरोजगारी पर बात करना चाहिए। तो ये सारा चीज को छोड़ के वक्फ बिल पर केंद्रित करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़काने, ये क्या बात है बताइए? एक कानून को, किसी के संवैधानिक चीजों को आप छेड़छाड़ कर रहे, ये मुस्लिम लो कानून था, वक्फ बोर्ड जो था मुस्लिम लो कानून था। अगर आपको इस विषय पर अगर थोड़ा परिवर्तन करना था, उस कानून को थोड़ा इधर उधर बदली करना था, तो आप मुस्लिम के जो लीडर है पूरे देश में, वो लोग के साथ आप बैठते, वो लोग से पूछते कि आपके समुदाय के भी कुछ लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, कुछ ये करते हैं, 2-4% लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसका भी हल निकलता। जिसका कानून है आप उससे बात नहीं किए, उससे कभी कोई मीटिंग नहीं किए, अचानक आप जो आपका बहुमत पे सरकार है, आप बहुमत पे हो, जनसंख्या के आधार पर आप किसी कानून को आप रजिस्टर करा दीजिएगा, आप बिल पास करा दीजिएगा, तो ये तो सरासर गलत है।
आप बहुमत के हिसाब से सारा चीज कानून को, अभी आप जैसे कहे हमारा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। आप वक्त बोर्ड को जमीन दान क्यों दिया जाता है? वहाँ वोट को दान इसलिए दिया जाता था। आपको मैं जैसे बताया, किसी कब्रिस्तान लेना है तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं पाता। तो बहुत सारे लोगों को, हमारे पूर्वज लोग को, बहुत जिनके पास बहुत सारे जैसे कानूनी तौर पर उसमें रिटर्न होता है ना, रिटर्न हम आपको वक्त किए तो रिटर्न करते हैं, होता है। वही तो सरकार मांग रही है कि आपके पास वक्त बोर्ड का ट्रांसफरेबल पेपर है तो देखिए पहले क्या होता था ये चीज को जानिए। आप लोग सारे लोग मीडिया भाई लोग जानते हैं, और अगर मीडिया भाई लोग सही बातों को बताइएगा, सही चीजों को बताइएगा, तो यहाँ कभी इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सही कभी बताइए। जाती है। सही यही चीज होता है कि पहले के लोग, हम आज भी बता रहे हैं कि जो सारे जमींदार होते थे उसमें मुस्लिम भी होते थे, अदर कास्ट भी होते थे। तो जहाँ पास कोई दूसरे अदर कास्ट बस गए हैं तो वहाँ भाई वहाँ पास हमारे समाज के हैं, हमारा जमीन नहीं है, आपकी जमीन है, हमको दे दीजिए, हमको और कुछ बनाना है, तो दूसरे समुदाय को भी दिया जाता था। तो हमारे समाज के भी जो मुस्लिम समाज के होते थे, आपको कभी कभी भाईचारगी था दूसरे समुदाय के लोग भी कि आप इसको कब्रिस्तान भी यूज़ कीजिए, इतना ज़मीन को, है ना। ये हमारे समाज के भी बहुत जमींदार होते थे, तो चलिए ये ज़मीन को हम मस्जिद को दे दीजिए। तो आपके कहने का मतलब है कि मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने के लिए दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ है, इसी के लिए दान दिया जाता है। हाँ, मुस्लिम समाज का तो लोग। अभी अब उस पर मॉल क्यों बना हुआ है? देखिए ये सब अफवाह है। अगर सरकार चाहती है, ओवैसी के पास अरबों रुपए का बना हुआ है, आप उसको साबित कीजिए कि वो आपका जमीन है। अब ना देने से नहीं होगा। ये देखिए आप भी का अंजुमन इस्लामिया और वक्फ बोर्ड के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जमीन हड़पी जा रही है। नहीं आरोप पर तो लगता ही है, लेकिन प्रूफ जो है, अभी आप बताइए, अभी तो अंडानी अंबानी का भी बताया जा रहा है कि उनका भी वहाँ में जमीन है और वो सही है, तो सरकार उस पर फोकस क्यों नहीं कर रही? अगर उसका पेपर होगा तो भी गिरेगा। नहीं गिरेगा या नहीं गिरेगा वो बात की बात है। आप एक चीज को बताइए, पूरा सोशल मीडिया से लेकर पूरा दुनिया जान रहा है कि जो अडानी अंबानी का जो अभी घर है मुंबई में, आपको पता होगा, वो भी यतीम खाना के लिए वो जमीन दिया गया। आज वो अरबों खरबों का जमीन है, उसको सरकार उसको फोकस नहीं कर रही है। हाँ, अगर कहीं देखिए कोई क्लेम कर रहा है कि ऐसा है वहाँ है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वैसे समाज के लोगों से बात करना चाहिए। उसके लिए देखिए कानून संज्ञान के लिए तो जगह नहीं देना, आपने अपना देखिए ऐसा है, हर कानून बनता है, बात को समझिए, लेकिन कानून पूरा तोड़ मचोड़ के नहीं बनाया जाता है। कानून को बनाने से पहले ऐसा है कि इस कानून के जो लोग रहबर लोग होते हैं उससे बातचीत किया जाता है, इस कानून में कौन सी चीज फेर बदल किया जाए, है ना। जहाँ दिक्कत है उसको आप संवैधानिक तौर से फेर बदल कर सकते, लेकिन पूरा सिस्टम कानून को आप तोड़ देना ये सरासर गलत है। परिचय, मेरा नाम कानून